तुम्हारा अकाउंट मार्केट ने नहीं उड़ाया। तुम हर बार उसी दिमाग से हार रहे हो जिसे तुम आज तक अपनी सबसे बड़ी ताकत समझते रहे। तुम नई स्ट्रैटेजीज सीखते हो, घंटों चार्ट्स देखते हो, फिर भी वही मिस्टेक्स रिपीट होती हैं, क्योंकि प्रॉब्लम मार्केट में नहीं, तुम्हारी उन हिडन हैबिट्स में छुपी है जो क्वाइटली तुम्हारी सोच को कंट्रोल कर रही हैं। और सबसे खतरनाक बात, जिस चीज को तुम आज तक ट्रेडिंग प्रॉब्लम समझते रहे, शायद वही धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी का पैटर्न बन चुकी है। चैप्टर 1, चार्ट्स नहीं, कुछ और टूट रहा है। कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम बहुत कुछ सीख रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन फिर भी जिंदगी वहीं की वहीं खड़ी है? मैंने ये फीलिंग पहली बार तब नोटिस की थी जब मैं रात के 2 बजे लैपटॉप के सामने बैठा चार्ट्स देख रहा था। कमरा बिल्कुल शांत था, सिर्फ स्क्रीन की लाइट थी और दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर मुझे इतना सब आता है तो फिर मैं बार बार हार क्यों रहा हूं? अजीब बात यह थी कि मुझे मार्केट की लैंग्वेज समझ आने लगी थी। कैंडल्स क्या कहती हैं, ट्रेंड कहां बदल रहा है, कौन सा सेटअप स्ट्रांग है, ये सब धीरे धीरे क्लियर होने लगा था। लेकिन उसके बाद भी अकाउंट ग्रो नहीं हो रहा था। कभी थोड़ा प्रॉफिट आता, फिर एक गलती सब वापस ले जाती। और सच कहूं, उस समय मुझे लगता था कि शायद प्रॉब्लम नॉलेज में है, शायद अभी कोई सीक्रेट स्ट्रेटेजी बाकी है, कोई ऐसा इंडिकेटर जो अभी तक मिला नहीं। फिर वही रूटीन शुरू हो जाता। सुबह उठते ही यूट्यूब, नई स्ट्रेटेजी, नया मेंटर, नया सेटअप। कुछ दिनों तक एक्साइटमेंट रहती, फिर वही रिजल्ट। धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि मेरे अंदर एक अजीब बेचैनी रहने लगी थी। मैं हर समय जल्दी में रहता था। मार्केट ओपन होने से पहले ही दिमाग भागने लगता था। अगर कोई ट्रेड मिस हो जाता तो अंदर इरिटेशन होने लगती। और सबसे वियर्ड चीज ये थी कि कभी कभी मैं ट्रेड लेने से पहले ही मेंटली प्रॉफिट स्पेंड कर चुका होता था। शायद बाहर से देखने पर सब नॉर्मल लगता था, लेकिन अंदर कुछ क्वाइटली टूट रहा था। एक दिन मैंने खुद से पूछा, क्या सच में मुझे ट्रेडिंग नहीं आती, या मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा? उस सवाल ने मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल कर दिया था, क्योंकि हम अक्सर अपनी गलतियों को टेक्निकल नाम दे देते हैं। हम कहते हैं स्ट्रेटेजी वीक थी, मार्केट मैनिपुलेटेड था, टाइमिंग गलत थी। लेकिन बहुत कम लोग ये मानते हैं कि कभी कभी प्रॉब्लम चार्ट में नहीं, इंसान के अंदर चल रही होती है। मैंने नोटिस करना शुरू किया कि लॉस होने के बाद मैं वही इंसान नहीं रहता था जो ट्रेड लेने से पहले था। मेरी सोच बदल जाती थी, मैं काल्म नहीं रहता था, अगले ट्रेड में पेशेंस नहीं होता था। ऐसा लगता था जैसे मैं पैसा कमाने नहीं, अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस लेने बैठा हूं। और शायद यहीं सबसे बड़ा ट्रैप छुपा होता है, क्योंकि बाहर से सब कुछ लर्निंग जैसा दिखता है, लेकिन अंदर आदमी धीरे धीरे इमोशनली डिपेंड होने लगता है। उसे लगता है अगला ट्रेड उसकी लाइफ बदल देगा, अगला सेटअप सब ठीक कर देगा, अगला प्रॉफिट उसे पीस दे देगा। लेकिन अजीब बात यह है, जितना वो उस पीस के पीछे भागता है, उतना ही रेस्टलेस होता जाता है। उस समय मुझे पहली बार समझ आया कि मार्केट सिर्फ पैसे का गेम नहीं है। ये तुम्हारी हैबिट्स दिखाती है, तुम्हारी इंपेशेंस दिखाती है, तुम्हारा फियर, तुम्हारी ग्रीड, यहां तक कि तुम्हारी इनसिक्योरिटी भी धीरे धीरे सामने आने लगती है। और शायद इसी वजह से 2 लोग एक ही चार्ट देखकर भी अलग रिजल्ट बनाते हैं। एक ट्रेड को काल्मली लेता है, दूसरा उसी ट्रेड में पैनिक कर जाता है। उस रात मैंने लैपटॉप बंद किया और काफी देर तक बस चुप बैठा रहा। कोई ड्रामेटिक रियलाइजेशन नहीं हुआ था, बस अंदर कहीं ये फील हुआ कि शायद मैं गलत चीज को फिक्स करने में लगा हुआ था। क्योंकि कभी कभी इंसान चार्ट्स पढ़ना सीख जाता है, लेकिन खुद को पढ़ना भूल जाता है। और शायद असली प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है, जहां आदमी मार्केट से नहीं, अपने ही दिमाग से हारने लगता है। चैप्टर 2, हर नया इंडिकेटर कुछ देर के लिए उम्मीद देता था। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम किसी नई चीज को देखकर अचानक मोटिवेटेड हो जाते हो? ऐसा लगता है बस यही मिसिंग पीस था, अब सब ठीक हो जाएगा। फिर कुछ दिन बाद वही एक्साइटमेंट धीरे धीरे खत्म होने लगती है और अंदर फिर वही खालीपन वापस आ जाता है। मेरे साथ ये साइकिल बहुत बार हुई थी। मैं रात रात भर नए इंडिकेटर्स और स्ट्रैटेजीज खोजता रहता था। कभी कोई कहता RSI सीक्रेट है, कोई MACD को गेम चेंजर बता रहा होता,
कोई स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को रियल इंस्टीट्यूशनल स्ट्रैटेजी बोल रहा होता। हर वीडियो देखकर ऐसा लगता था जैसे अब फाइनली मुझे वो चीज मिल गई है जो बाकी लोग नहीं जानते। और सच कहूं, शुरुआत में हर स्ट्रैटेजी काम करती हुई लगती भी थी। पहले 2-3 ट्रेड्स प्रॉफिट में जाते, कॉन्फिडेंस वापस आने लगता, मैं फ्यूचर इमेजिन करने लगता। लेकिन फिर अचानक कुछ गलत होने लगता, एक लॉस आता, फिर दूसरा, और फिर वही कंफ्यूजन। उस समय मैं ये नहीं समझ पाता था कि प्रॉब्लम आखिर है कहां, क्योंकि टेक्निकली सब सही दिख रहा था। चार्ट वही था, सेटअप वही था, इंडिकेटर वही सिग्नल दे रहा था, लेकिन अंदर कुछ स्टेबल नहीं था। धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि मैं ट्रेडिंग कम, सर्चिंग ज्यादा कर रहा था। मैं मार्केट को समझने से ज्यादा परफेक्ट मेथड ढूंढने में लगा हुआ था, और शायद यही चीज क्वाइटली मुझे थका रही थी। अजीब बात यह है कि बाहर से ये सब लर्निंग जैसा लगता है। इंसान को लगता है वो ग्रो कर रहा है, लेकिन अंदर कहीं वो सिर्फ सर्टेनिटी ढूंढ रहा होता है। उसे ऐसा सिस्टम चाहिए होता है जहां डर बिल्कुल ना हो, जहां हर ट्रेड सही जाए, जहां कोई कंफ्यूजन ना बचे। लेकिन शायद मार्केट वैसी जगह है ही नहीं। एक बार मुझे याद है, मैंने अपने चार्ट पर इतने इंडिकेटर्स लगा दिए थे कि कैंडल्स तक प्रॉपर्ली दिख नहीं रही थी। स्क्रीन भरी हुई थी, लेकिन क्लैरिटी कहीं नहीं थी। उस दिन पहली बार थोड़ा अजीब फील हुआ, क्योंकि बाहर जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन बढ़ रही थी, अंदर उतना ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ रहा था। और शायद लाइफ में भी ऐसा ही होता है। कभी कभी इंसान आंसर्स इतने ज्यादा कलेक्ट कर लेता है कि खुद की आवाज सुननी बंद हो जाती है। मैंने ये भी नोटिस किया कि हर नया इंडिकेटर सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं लाता था, वो थोड़ी देर के लिए होप भी लाता था। ऐसा लगता था अब लॉसेस रुक जाएंगे, अब स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, अब शायद मैं दूसरों की तरह कॉन्फिडेंट फील करूंगा। लेकिन वो फीलिंग ज्यादा देर टिकती नहीं थी, क्योंकि इशू शायद चार्ट पर नहीं था। इशू ये था कि मैं हर बार बाहर कुछ बदलने की कोशिश कर रहा था, जबकि अंदर वही बेचैनी बार बार वापस आ रही थी। और ये बेचैनी सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं दिखती। कुछ लोग जॉब्स बदलते रहते हैं, कुछ रिलेशनशिप्स, कुछ गोल्स। उन्हें हमेशा लगता है अगली चीज उन्हें फाइनली सेटल कर देगी। लेकिन अगर इंसान अंदर से अनक्लियर हो, तो बाहर की कोई भी नई चीज ज्यादा देर तक पीस नहीं देती। उस फेज में मैंने एक और चीज क्वाइटली नोटिस की थी। मैं मार्केट को समझने नहीं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। मुझे अनसर्टेनिटी से डर लगने लगा था। मैं हर मूव पहले से प्रिडिक्ट करना चाहता था, हर लॉस अवॉइड करना चाहता था। लेकिन शायद यही कोशिश इंसान को और ज्यादा अनस्टेबल बना देती है, क्योंकि कुछ चीजें जितनी ज्यादा पकड़ने की कोशिश करो, वो उतनी ही हाथ से फिसलती जाती हैं। उस रात मैंने सारे इंडिकेटर्स हटाकर सिर्फ ब्लैंक चार्ट खोला था। स्क्रीन अचानक बहुत खाली लगने लगी। पहले थोड़ा डर लगा, जैसे कुछ मिसिंग हो, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद अंदर एक अजीब सी शांति फील हुई। और तभी पहली बार यह सवाल आया, क्या मैं सच में मार्केट को कॉम्प्लिकेटेड समझ रहा था, या मैं खुद अपनी सिंप्लिसिटी से भाग रहा था? उस सवाल का जवाब उस दिन नहीं मिला था, लेकिन शायद वहीं से चीजें धीरे धीरे बदलनी शुरू हुई थीं। चैप्टर 3, जल्दी पैसा कमाने की जल्दी सबसे महंगी पड़ती है। कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भाग रहे, बल्कि उस फीलिंग के पीछे भाग रहे हो जो पैसा मिलने के बाद आएगी? एक अजीब सी बेचैनी होती है ना, जैसे बस एक बड़ा मौका मिल जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं उस फेज को आज भी क्लियरली याद कर सकता हूं। उस समय मेरी जिंदगी बाहर से नॉर्मल दिखती थी। रोज के काम चल रहे थे, लोगों से बातें भी होती थीं, लेकिन अंदर हर चीज जैसे किसी इनविजिबल प्रेशर में चल रही थी। हर सुबह उठते ही दिमाग में पैसों का हिसाब शुरू हो जाता था। कितना कमाया, कितना बचा, कितना और चाहिए। और शायद सबसे डेंजरस चीज ये थी कि मैं धीरे धीरे प्रेजेंट में जीना छोड़ चुका था। मेरा दिमाग हमेशा फ्यूचर में भागता रहता था। जब पैसा आ जाएगा तब, जब बड़ा प्रॉफिट होगा तब, जब अकाउंट ग्रो होगा तब। जैसे अभी की जिंदगी सिर्फ इंतजार हो। ट्रेडिंग भी उसी इंतजार का हिस्सा बन गई थी। हर ट्रेड लेते समय ऐसा लगता था कि शायद यही वो एंट्री है जो सब बदल देगी। मैं चार्ट नहीं देख रहा था, मैं उम्मीद देख रहा था। और उम्मीद जितनी बड़ी होती गई, उतना ही प्रेशर बढ़ता गया।
धीरे धीरे मैंने रिस्क लेना शुरू कर दिया। पहले छोटे लॉट्स, फिर थोड़ा बड़ा, फिर लेवरेज। उस समय ये सब रिस्की नहीं लगता था। अंदर से बस एक आवाज आती थी, अगर अभी पुश नहीं किया तो कब करोगे। और शायद बहुत लोग इसी जगह फंसते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया हर समय जल्दी रिजल्ट दिखाती रहती है। कोई सोशल मीडिया पर प्रॉफिट स्क्रीनशॉट डाल रहा है, कोई लग्जरी लाइफस्टाइल दिखा रहा है, कोई बोल रहा है कि उसने कुछ महीनों में जिंदगी बदल दी। फिर इंसान क्वाइटली खुद को कंपेयर करने लगता है। उसे लगने लगता है शायद वो पीछे छूट रहा है। और जब इंसान कंपैरिजन में जीने लगता है, तब पेशेंस सबसे पहले टूटता है। मुझे याद है एक दिन मैंने लगातार कई ट्रेड्स लिए थे। कोई सेटअप क्लियर नहीं था, फिर भी मैं स्क्रीन से हट नहीं पा रहा था। अंदर बस यही फीलिंग थी कि आज कुछ बड़ा करना है। लेकिन दिन खत्म होते होते अकाउंट से ज्यादा एनर्जी खत्म हो चुकी थी। उस रात पहली बार समझ आया कि थकान सिर्फ काम से नहीं आती, लगातार खुद को प्रूव करने की कोशिश से भी आती है। और शायद मैं पैसा कमाने से ज्यादा खुद को वैल्यूएबल फील करना चाहता था। ये रियलाइजेशन थोड़ा अनकंफर्टेबल था, क्योंकि बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि इंसान वेल्थ चाहता है, लेकिन अंदर कहीं वो सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट या पीस ढूंढ रहा होता है। उसे लगता है पैसा ये सब दे देगा। लेकिन जब पैसा सर्वाइवल बन जाता है, तब डिसीजंस बदल जाते हैं। इंसान कामली नहीं सोच पाता, वो जल्दी करने लगता है, हर चीज फोर्स करने लगता है, और मार्केट फोर्स को बहुत जल्दी पकड़ लेती है। धीरे धीरे मुझे फील होने लगा कि मैं ट्रेडिंग एंजॉय नहीं कर रहा था, मैं बस चेस कर रहा था। प्रॉफिट होने पर थोड़ी देर एक्साइटमेंट आती, फिर तुरंत अगला टारगेट सामने आ जाता। पीस कहीं नहीं थी। और शायद यही सबसे स्ट्रेंज चीज है। इंसान सोचता है उसे ज्यादा पैसा चाहिए, लेकिन कई बार उसे सिर्फ थोड़ी सी इनर स्टेबिलिटी चाहिए होती है। एक शाम मैं बैल्कनी में बैठा था, फोन साइलेंट था, मार्केट बंद हो चुका था। पहली बार काफी दिनों बाद दिमाग थोड़ा शांत था, और तभी एक बात क्वाइटली अंदर आई। शायद प्रॉब्लम यह नहीं कि मेरे पास कम पैसा है, शायद प्रॉब्लम यह है कि मैं हर हाल में जल्दी पहुंच जाना चाहता हूं। उस मोमेंट में कोई ड्रामेटिक आंसर नहीं मिला था, लेकिन पहली बार ऐसा लगा कि भागते भागते शायद मैं खुद से बहुत दूर निकल आया हूं। और शायद असली नुकसान अकाउंट में नहीं, वहीं कहीं शुरू हुआ था। चैप्टर 4। सबसे ज्यादा डर लॉस से नहीं, उसके बाद आने वाली फीलिंग से लगता है। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि कोई छोटा सा नुकसान पूरे दिन को भारी बना दे? बाहर से सब नॉर्मल चलता रहता है, लोग बातें कर रहे होते हैं, फोन चल रहा होता है, लेकिन अंदर कहीं कुछ चुपचाप डिस्टर्ब हो चुका होता है। मुझे ये बात तब समझ आई थी जब एक दिन लगातार लॉसेस के बाद मैंने लैपटॉप बंद किया, लेकिन दिमाग बंद नहीं हुआ। उस दिन लॉस बहुत बड़ा नहीं था, सच कहूं तो अमाउंट उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था, लेकिन उसके बाद जो फीलिंग आई वो अजीब थी, जैसे अंदर किसी ने क्वाइटली कॉन्फिडेंस खींच लिया हो। मैं बार बार वही चार्ट खोलकर देख रहा था। एंट्री गलत थी क्या? एग्जिट जल्दी था? या शायद मुझे ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए था? लेकिन जितना सोचता उतना ही कंफ्यूजन बढ़ता जाता। और शायद सबसे स्ट्रेंज चीज ये थी कि मुझे लॉस से ज्यादा इस बात का डर लग रहा था कि अगर मैं सही नहीं निकला तो। उस समय पहली बार महसूस हुआ कि कई बार इंसान पैसा नहीं हारता, वो खुद की इमेज हारने लगता है। हम अपने माइंड में एक वर्जन बना लेते हैं, डिसिप्लिन्ड, स्मार्ट, केपेबल। फिर जब कोई लॉस होता है, वो सिर्फ अकाउंट को हिट नहीं करता, वो उस इमेज को भी तोड़ता है। शायद इसी वजह से कुछ लोग स्मॉल लॉस एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वो ट्रेड होल्ड करते रहते हैं, होप करते रहते हैं, बार बार चार्ट चेक करते हैं, जैसे स्क्रीन पर प्राइस नहीं, उनकी उम्मीदें चल रही हों। मैं भी एग्जैक्टली वही कर रहा था। एक फेज ऐसा आया जहां मैं स्टॉप लॉस लगाने से डरने लगा। अंदर कहीं लगता था कि अगर मैंने लॉस एक्सेप्ट कर लिया तो शायद मुझे यह भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं उतना कंट्रोल में नहीं हूं जितना सोचता था। और सच कहूं, यही बात सबसे ज्यादा हर्ट करती है, क्योंकि हम सबको सर्टेनिटी पसंद है। हमें लगता है अगर हमने मेहनत की है, सीखा है, टाइम दिया है, तो चीजें हमारे हिसाब से चलनी चाहिए। लेकिन मार्केट शायद उन जगहों में से एक है जहां लाइफ बहुत क्वाइटली ईगो को सामने ला देती है। धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि लॉस के बाद
मैं इमोशनली बदल जाता था। मैं लोगों से कम बात करता, जल्दी इरिटेट हो जाता, छोटी चीजों में पेशेंस खत्म होने लगता। बाहर से शायद कोई नोटिस ना करे, लेकिन अंदर हर छोटा लॉस एक इनविजिबल प्रेशर बना रहा था। और ये सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं होता, कई लोग जॉब्स में भी ऐसे ही स्टक रहते हैं, कुछ रिलेशनशिप्स में, कुछ अपने ड्रीम्स में। वो चीजों को इसलिए नहीं पकड़े रहते क्योंकि वो सही हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि छोड़ना उन्हें अंदर से वीक फील कराता है। एक रात मैं पुराने ट्रेड स्क्रीनशॉट्स देख रहा था, कुछ प्रॉफिट्स थे, कुछ लॉसेस। अचानक एक बात फील हुई, प्रॉफिट वाले दिनों में मैं खुद को जीनियस समझने लगता था और लॉस वाले दिनों में कंप्लीटली यूजलेस, यानी मेरा पूरा सेल्फ वर्थ रिजल्ट के साथ ऊपर नीचे हो रहा था। शायद यहीं सबसे बड़ा एग्जॉस्शन पैदा होता है, क्योंकि जब इंसान हर आउटकम को पर्सनली लेने लगता है, तब कोई भी छोटी हार अंदर बहुत गहरी लगती है। उस दिन पहली बार थोड़ा सा क्लियर हुआ कि शायद मैच्योर होने का मतलब हमेशा जीतना नहीं होता। शायद उसका मतलब ये है कि हार के बाद भी खुद से नफरत ना करना। लेकिन यह समझना आसान नहीं था, क्योंकि कुछ लॉसेस पैसे से रिकवर हो जाते हैं और कुछ क्वाइटली इंसान की सोच बदलने लगते हैं। और शायद असली सवाल यही नहीं था कि मैं कितना हार रहा था, शायद असली सवाल यह था कि हर हार के बाद मैं अपने बारे में क्या मानने लगा था। चैप्टर 5। कुछ फैसले हम दिमाग से नहीं, अंदर की चोट से लेते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी बात से इतने हर्ट हो जाओ कि फिर तुम्हें सही गलत का फर्क साफ दिखना बंद हो जाए? ऊपर से इंसान नॉर्मल बिहेव करता रहता है, लेकिन अंदर कहीं एक साइलेंट फ्रस्ट्रेशन जमा होती रहती है। और फिर एक मोमेंट आता है जहां वो फ्रस्ट्रेशन किसी डिसीजन के रूप में बाहर निकलती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक फेज था जब लगातार लॉसेस के बाद मैं मेंटली बहुत टायर्ड रहने लगा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि मैं रुक नहीं पा रहा था। अंदर कहीं एक बेचैनी थी, जैसे मुझे खुद को प्रूव करना हो। हर सुबह मैं यही सोचकर चार्ट खोलता था कि आज सब रिकवर कर लूंगा, आज गलती नहीं होगी, आज मार्केट को समझ लूंगा। लेकिन जितना ज्यादा रिकवर करने की कोशिश करता, उतना ही और उलझता जाता। धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि मैं ट्रेड्स इसलिए नहीं ले रहा था क्योंकि सेटअप अच्छा था, बल्कि इसलिए क्योंकि अंदर एक अधूरापन था जिसे मैं जल्दी भरना चाहता था। और शायद यही सबसे डेंजरस जगह होती है, क्योंकि उस समय इंसान मार्केट से नहीं लड़ रहा होता, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन से लड़ रहा होता है। मुझे याद है एक दिन मैंने लगातार कई एंट्रीज ली थीं। कोई पेशेंस नहीं था, बस स्क्रीन के सामने बैठा था और हर छोटी मूवमेंट पर रिएक्ट कर रहा था। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे अगर अभी प्रॉफिट नहीं आया तो कुछ टूट जाएगा। लेकिन सच में टूट क्या रहा था? शायद कॉन्फिडेंस, शायद कंट्रोल, या शायद वो इमेज जो मैंने अपने दिमाग में बना रखी थी। उस दिन लॉस होने के बाद मैंने पहली बार खुद को बहुत देर तक ब्लैंक बैठे हुए देखा। कोई गुस्सा नहीं था, बस अंदर भारीपन था, जैसे दिमाग थक चुका हो। और वहीं एक अजीब रियलाइजेशन क्वाइटली फील हुआ। कई बार इंसान पैसा वापस नहीं चाहता, वो उस फीलिंग को वापस चाहता है जहां वो खुद को कैपेबल महसूस करता था। शायद इसलिए लोग बार बार वही मिस्टेक रिपीट करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अगला विन सिर्फ प्रॉफिट नहीं देगा, वो अंदर का टूटना भी ठीक कर देगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इमोशनल हालत में लिया गया डिसीजन अक्सर क्लैरिटी से नहीं, अर्जेंसी से आता है, और अर्जेंसी हमेशा जल्दी करवाती है। उस फेज में मैंने यह भी नोटिस किया कि मेरा पूरा मूड मार्केट के साथ जुड़ गया था। अगर प्रॉफिट होता तो मैं सडनली मोटिवेटेड हो जाता, अगर लॉस होता तो पूरा दिन भारी लगने लगता। यानी धीरे धीरे मेरा इमोशनल कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं रहा था। और ये सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं होता। कुछ लोग आर्ग्यूमेंट्स में भी तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, कुछ लोग लोनलीनेस में गलत लोगों के पास वापस चले जाते हैं, कुछ लोग स्ट्रेस में खुद को काम में डुबो देते हैं। बाहर से एक्शंस अलग दिखते हैं, लेकिन अंदर रीजन अक्सर एक जैसा होता है। इंसान उस फीलिंग से भाग रहा होता है जिसे वो क्वाइटली कैरी कर रहा है। एक रात मैंने लैपटॉप बंद किया और बिना कुछ देखे काफी देर तक सीलिंग को देखता रहा। पहली बार ऐसा लगा जैसे मैं मार्केट से ज्यादा खुद से थक गया हूं। और तभी एक सवाल अंदर आया, अगर मैं इतना स्मार्ट हूं तो फिर बार बार वही चीज क्यों रिपीट कर रहा हूं? उस सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिला,
लेकिन शायद पहली बार मैंने अपने एक्शंस को जज करना बंद करके ऑब्जर्व करना शुरू किया था। और शायद वहीं से इंसान धीरे धीरे समझता है कि कुछ बैटल्स चार्ट्स पर नहीं चल रही होती, कुछ बैटल्स बहुत पहले से अंदर चल रही होती हैं, बस मार्केट उन्हें सामने ले आती है। चैप्टर 6। सबसे मुश्किल काम हमेशा कुछ करना नहीं, कई बार रुक जाना होता है। कभी तुमने नोटिस किया है कि कुछ मोमेंट्स में इंसान को एग्जैक्टली पता होता है उसे क्या नहीं करना चाहिए, फिर भी वो वही कर बैठता है। जैसे रात को डिसाइड करना कि कल से डिसिप्लिन रखूंगा, लेकिन अगली सुबह फिर वही हैबिट्स रिपीट हो जाती हैं। मैं ट्रेडिंग में लंबे समय तक इसी चीज से लड़ता रहा। नॉलेज की कमी नहीं थी, मुझे पता था कहाँ एंट्री लेनी चाहिए, कहाँ अवॉइड करना चाहिए, कितना रिस्क लेना चाहिए। लेकिन रियल प्रॉब्लम कहीं और थी। जब मार्केट ओपन होता तो अंदर एक अजीब बेचैनी शुरू हो जाती थी। ऐसा लगता था जैसे कुछ मिस हो रहा है। अगर स्क्रीन से थोड़ी देर दूर हो जाऊं तो शायद कोई बड़ा मौका निकल जाएगा, और शायद यही फीलिंग इंसान को धीरे धीरे रेस्टलेस बना देती है। मैंने नोटिस किया कि कई बार मैं सिर्फ इसलिए ट्रेड ले लेता था क्योंकि कुछ करना चाहता था। साइलेंस अनकंफर्टेबल लगने लगता था, वेटिंग बोरिंग लगती थी। लेकिन फनी बात यह है कि बाहर से यह सब हार्ड वर्क जैसा दिखता है। इंसान खुद को कन्विंस कर देता है कि वो फोकस्ड है, मेहनत कर रहा है, एक्टिव है, जबकि अंदर कहीं वो सिर्फ स्टिलनेस से भाग रहा होता है। एक दिन मुझे याद है मार्केट पूरा साइडवेज चल रहा था, कोई क्लियर सेटअप नहीं था। स्क्रीन के सामने बैठा मैं बार बार चार्ट जूम इन कर रहा था, इंडिकेटर्स बदल रहा था, छोटी छोटी कैंडल्स में भी सिग्नल ढूंढ रहा था। अब सोचता हूं तो लगता है मैं मार्केट में अपॉर्चुनिटी कम, कॉन्फर्मेशन ज्यादा ढूंढ रहा था। कॉन्फर्मेशन इस बात की कि मैं कंट्रोल में हूं, कि मैं पीछे नहीं छूट रहा, कि मैं केपेबल हूं। और शायद इसी वजह से पेशेंस इतना मुश्किल लगता है, क्योंकि पेशेंस सिर्फ वेट करना नहीं होता। पेशेंस का मतलब होता है उस बेचैनी के साथ बैठना जो अंदर बार बार तुम्हें रिएक्ट करने के लिए पुश कर रही हो। उस फेज में मुझे एक और चीज क्वाइटली समझ आने लगी थी। डिसिप्लिन बाहर से स्ट्रांग दिखता है, लेकिन अंदर से वो बहुत साइलेंट होता है। उसमें एक्साइटमेंट नहीं होती, कोई इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं होता, कोई जल्दी वाला थ्रिल नहीं होता। बस कुछ छोटे डिसीजंस होते हैं जिन्हें कोई नोटिस भी नहीं करता, जैसे ट्रेड ना लेना, स्क्रीन बंद कर देना, लॉस के बाद रिवेंज ना करना, या सिर्फ इसलिए एंट्री ना लेना क्योंकि पूरा दिन कुछ नहीं किया। लेकिन सच कहूं, यही छोटे मोमेंट्स सबसे ज्यादा मुश्किल थे, क्योंकि उस समय लड़ाई मार्केट से नहीं, खुद की इंपल्सेस से होती है। और ये सिर्फ ट्रेडिंग की बात नहीं है। कुछ लोग हर फ्री मोमेंट में फोन उठा लेते हैं, कुछ लोग अनकंफर्टेबल साइलेंस में तुरंत डिस्ट्रैक्शंस ढूंढने लगते हैं, कुछ लोग अकेले बैठ नहीं पाते। बाहर से हैबिट्स अलग दिखती हैं, लेकिन अंदर शायद पैटर्न एक जैसा होता है। इंसान खुद के साथ शांत रहना भूल चुका होता है। एक शाम मैंने इंटेंशनली पूरा दिन कोई ट्रेड नहीं लिया था। शुरुआत में अंदर गिल्ट हो रहा था, जैसे मैंने कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया। लेकिन धीरे धीरे दिमाग शांत होने लगा, और तभी पहली बार फील हुआ कि शायद मैच्योरिटी हमेशा ज्यादा एक्शन लेने में नहीं होती। कभी कभी मैच्योरिटी उस एक्शन को रोकने में होती है जो मोमेंटेरली सही लगता है, लेकिन अंदर से गलत फील होता है। उस रात मैं बैल्कनी में बैठा काफी देर तक बस लोगों को आते जाते देखता रहा। पहली बार लंबे समय बाद दिमाग भाग नहीं रहा था, और तभी एक अजीब सा सवाल अंदर आया, अगर मैं हर समय कुछ प्रूव करने की कोशिश बंद कर दूं तो क्या बचेगा? उस सवाल का जवाब उस दिन नहीं मिला था, लेकिन शायद वहीं से पहली बार साइलेंस डरावना कम और सच्चा ज्यादा लगने लगा था। चैप्टर 7। आखिर में इंसान मार्केट से नहीं, खुद से जीतता है। कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम बहुत दूर भागते रहे, लेकिन जिस चीज को ढूंढ रहे थे वो शायद शुरू से तुम्हारे अंदर ही कहीं थी? मैंने ये बात बहुत देर से समझी। काफी समय तक मुझे लगता रहा कि एक दिन सब सडनली बदल जाएगा, एक परफेक्ट सेटअप मिलेगा, कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा, पैसा स्टेबल हो जाएगा, और फिर माइंड भी शांत हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे महसूस हुआ, बाहर कुछ भी परमानेंटली सेटल नहीं हो रहा था। हर जीत के बाद नया डर आ जाता, हर प्रॉफिट के बाद नया प्रेशर।
और शायद इसी वजह से अंदर की बेचैनी कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। एक समय था जब मेरा पूरा दिन चार्ट्स, नंबर्स और रिजल्ट्स के आसपास घूमता था। अगर मार्केट अच्छा जाता तो मूड अच्छा, अगर लॉस होता तो पूरा दिन हैवी लगने लगता। यानी अननोइंगली मैंने अपनी पीस किसी ऐसी चीज को दे दी थी जो मेरे कंट्रोल में ही नहीं थी। और सच कहूं, यही चीज सबसे ज्यादा थका देती है, क्योंकि इंसान बाहर स्टेबिलिटी ढूंढता रहता है जबकि अंदर हर छोटी चीज से हिल जाता है। मुझे याद है एक सुबह मैं बिना किसी रीजन जल्दी उठ गया था। मार्केट खुलने में अभी काफी टाइम था, बाहर हल्की ठंडी हवा थी और लंबे समय बाद दिमाग अनयूजुअली शांत था। उस मोमेंट में कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, कोई अर्जेंसी नहीं थी, बस साइलेंस था। और शायद पहली बार मुझे वो साइलेंस अनकंफर्टेबल नहीं लगा। मैं बैल्कनी में बैठा लोगों को काम पर जाते देख रहा था। अचानक दिमाग में एक अजीब सा थॉट आया, अगर एक दिन मुझे प्रूव ही ना करना पड़े कि मैं सक्सेसफुल हूं, तो क्या मैं फिर भी खुद को इनफ फील करूंगा? उस सवाल ने मुझे अंदर तक रोक दिया, क्योंकि शायद इतने समय से मैं पैसा कमाने से ज्यादा खुद को साबित करने की कोशिश कर रहा था। शायद इसी वजह से हर हार पर्सनल लगती थी, हर जीत टेम्परेरी लगती थी और हर दिन एक इनविजिबल प्रेशर जैसा फील होता था। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि ट्रेडिंग ने मुझे सिर्फ मार्केट नहीं सिखाया, उसने मुझे मेरा ओन पैटर्न दिखाया। कैसे मैं अनसर्टेनिटी से डरता हूं, कैसे मैं कंट्रोल चाहने लगता हूं, कैसे मैं साइलेंस से अनकंफर्टेबल हो जाता हूं और कैसे मैं कई बार अपनी वैल्यू को सिर्फ रिजल्ट्स से मेजर करता हूं। लेकिन शायद रियल ग्रोथ वहीं शुरू होती है जब इंसान ये पैटर्न्स नोटिस करना शुरू करता है। उसके बाद चीजें इंस्टेंटली परफेक्ट नहीं हुई, लॉसेस भी हुए, कंफ्यूजन भी आया, कुछ पुराने हैबिट्स भी वापस आए, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका था। अब मैं हर ट्रेड से आइडेंटिटी अटैच नहीं करता था, हर लॉस के बाद खुद को यूजलेस नहीं मानता था और सबसे इंपॉर्टेंट, अब मुझे हर समय जल्दी नहीं थी, क्योंकि शायद पहली बार समझ आया था कि पीस किसी फाइनल प्रॉफिट टारगेट के बाद नहीं मिलने वाली। अगर अंदर केओस है तो अचीवमेंट भी थोड़ी देर की राहत ही देती है, और अगर अंदर क्लैरिटी है तो अनसर्टेनिटी भी उतनी डरावनी नहीं लगती। उस दिन मैंने चार्ट खोला, लेकिन इस बार स्क्रीन अलग लग रही थी। कैंडल्स वही थीं, मार्केट वही था, लेकिन देखने वाला इंसान थोड़ा बदल चुका था। और शायद यही सबसे क्वाइट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जब बाहर कुछ खास नहीं बदलता लेकिन अंदर रिएक्शन बदलने लगते हैं, क्योंकि आखिर में सक्सेसफुल वही नहीं बनता जो मार्केट को परफेक्टली प्रिडिक्ट कर ले। शायद सक्सेसफुल वो बनता है जो धीरे धीरे खुद से लड़ना बंद कर देता है। फाइनल चैप्टर। कुछ लोग मार्केट छोड़ देते हैं और कुछ धीरे धीरे खुद को पा लेते हैं। कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम इतने समय से भाग रहे थे कि अब रुकना भी अजीब लगने लगा है? जैसे अगर एक दिन कुछ चेस ना करो तो अंदर खालीपन महसूस होने लगे। मैं काफी समय तक इसी फीलिंग के साथ जीता रहा। हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ शुरू होती थी और हर रात किसी इनविजिबल थकान के साथ खत्म। बाहर से शायद सब ठीक दिखता था, मैं सीख रहा था, काम कर रहा था, फ्यूचर बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर कहीं हमेशा एक हल्का सा प्रेशर चलता रहता था, जैसे मुझे हर हाल में कुछ बनकर दिखाना है। और शायद यही प्रेशर धीरे धीरे इंसान को खुद से दूर ले जाता है, क्योंकि शुरुआत में हम पैसा कमाना चाहते हैं, फिर रिस्पेक्ट चाहिए होती है, फिर वैलिडेशन, फिर दूसरों से पीछे ना छूटने की चिंता, और एक पॉइंट के बाद इंसान भूल जाता है कि वो शुरू में निकला किस लिए था। मुझे याद है एक रात में पुराने स्क्रीनशॉट्स, नोट्स और जर्नल्स देख रहा था। कुछ जगह प्रॉफिट्स थे, कुछ जगह मिस्टेक्स, कुछ पेजेस पर मोटिवेशन भरा हुआ था और कुछ पर फ्रस्ट्रेशन। लेकिन उन सब के बीच एक चीज कॉमन थी, मैं हर जगह किसी फ्यूचर वर्जन का इंतजार कर रहा था। ऐसा वर्जन जो पूरी तरह कॉन्फिडेंट होगा, जिसे डर नहीं लगेगा, जो हमेशा सही डिसीजंस लेगा, जो फाइनली सैटिस्फाइड फील करेगा। लेकिन वो वर्जन कभी आया ही नहीं, क्योंकि शायद इंसान किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचकर शांत नहीं होता, वो धीरे धीरे खुद को एक्सेप्ट करके शांत होता है। ये बात मुझे बहुत धीरे समझ आई। एक समय था जब मैं हर चीज को रिजल्ट से मेजर करता था। अगर दिन प्रोडक्टिव लगा तो मैं अच्छा इंसान, अगर मिस्टेक्स हो गई तो पूरा सेल्फ वर्थ नीचे चला जाता। यानी अननोइंगली मैंने अपनी वैल्यू अचीवमेंट्स के हाथ में दे दी थी
और शायद दुनिया में बहुत लोग इसी तरह क्वाइटली जी रहे हैं। कुछ लोग जॉब टाइटल में खुद को ढूंढते हैं, कुछ मनी में, कुछ रिलेशनशिप्स में, कुछ दूसरों की अप्रूवल में। बाहर से सब नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर हर कोई किसी इनविजिबल रेस में भाग रहा होता है। धीरे धीरे मैंने खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया, बिना जज किए। जब फियर आता था, जब कंपैरिजन होता था, जब जल्दी करने का प्रेशर आता था, पहले मैं तुरंत रिएक्ट करता था। अब बस नोटिस करने लगा, और शायद यहीं सबसे साइलेंट चेंज शुरू हुआ। क्योंकि अवेयरनेस हमेशा लाउड नहीं होती। कई बार वो बस इतना करती है कि इंसान वही पुरानी मिस्टेक करने से पहले 2 सेकंड्स रुक जाता है, और वो 2 सेकंड्स पूरी डायरेक्शन बदल सकते हैं। अब भी मेरे पास सारे आंसर्स नहीं हैं, अब भी अनसर्टेनिटी होती है, अब भी कुछ दिनों में दिमाग हैवी हो जाता है। लेकिन फर्क इतना है कि अब मैं हर इमोशन से लड़ता नहीं हूं, क्योंकि शायद लाइफ का गोल हर समय स्ट्रांग रहना नहीं है। शायद गोल यह है कि वीक मोमेंट्स में भी खुद को रिजेक्ट ना करो। उस दिन मैं काफी देर तक बिना म्यूजिक, बिना फोन, बस चुप बैठा रहा, और लंबे समय बाद ऐसा लगा कि मुझे कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं है। अजीब बात है ना, जिस शांति को हम बाहर ढूंढते रहते हैं, वो कई बार तब क्वाइटली वापस आती है जब हम खुद को लगातार बदलने की कोशिश थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। और शायद पूरी जर्नी का सबसे हिडन ट्रूथ यही था। मार्केट ने मुझे पैसा कमाना कम सिखाया, खुद से भागना बंद करना ज्यादा सिखाया। और हो सकता है असल जीत हमेशा वहीं से शुरू होती हो, जहां इंसान फाइनली ये समझ लेता है कि उसे दुनिया से नहीं, बस अपने ही अंदर के शोर से बाहर निकलना था।